हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं यहाँ पर पढ़ रही थी, एक्सप्रेशन ऑफ स्त्रीधन। हालांकि अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देखेंगे तो मैंने एक्सप्रेशन ऑफ स्त्रीधन के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, पर फिर भी कई सारे क्वेश्चन जो है वो स्त्रीधन के रिलेटेड होते हैं। जैसे कि स्त्रीधन कौन से धन को माना जाए, यानी हस्बैंड के घर पे मिली है उस ज्वेलरी को, उन चीज़ों को माना जाए, या फिर माँ बाप से मिली है चीज़ें उनको माना जाए। तो स्त्रीधन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मैं आपके सामने अगर ये पढ़ूँ और डिस्कस करूँ तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है स्त्रीधन के रिलेटेड वो थोड़े हम समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। इस बुक के अंदर 247 नंबर के पेज पर एक्सप्रेशन ऑफ स्त्रीधन बताया गया है। और ये जो एक्सप्रेशन ऑफ स्त्रीधन है वो एक केस के ज़रिए उसको डिफ़ाइन किया गया है। और इस केस का नाम है रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार। ये 1997 का ये केस है, SCC यानी सुप्रीम कोर्ट का है, 397 CR 415। तो आप इसको रिफ़र कर सकते हैं जहाँ से मैं रिफ़र कर रही हूँ। तो इस केस के अंदर रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार का जो केस है 1997 का, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो मैं पढ़ के यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ। द प्रॉपर्टीज गिफ्टेड टू अ गर्ल बिफोर द मैरिज। इसके अंदर कुछ स्टेजेस क्लियर किए गए हैं कि प्रॉपर्टीज गिफ्टेड टू अ गर्ल बिफोर द मैरिज, यानी कि शादी के पहले अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो लड़की को गिफ्ट की गई है, यानी कि तोहफे में दी गई है। अभी देखो, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। यहाँ पे ज्वेलरी की बात होती है, यहाँ पे कैश की बात होती है, FDs की बात होती है, पैसे की बात होती है, चीज़ों की बात हो रही है। तो जो प्रॉपर्टी जो है वो शादी के पहले लड़की को गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर दी गई हो एट द टाइम ऑफ मैरिज। दूसरा जो स्टेज है कि शादी के पहले दी गई है वो तो शामिल है ही, पर दूसरी कौन सी शामिल है, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के वक्त पर जो दी गई है। उसके अलावा कहते हैं कि और एट द टाइम ऑफ गिविंग फेयरवेल, यानी कि जब लड़की की विदाई होती है उस वक्त उसको कुछ दिया गया है तो वो, या फिर और देर आफ्टर हर स्त्रीधन प्रॉपर्टीज, या फिर उसके बाद, यानी कि विदाई के बाद अगर वो ससुराल में जाती है और वहाँ पर उसको कोई चीज़ें गिफ्ट में दी गई है तो उसे जो है वो स्त्रीधन माना जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 स्टेजेस बताए गए हैं। शादी के पहले अगर कोई चीज़ दी गई हो, शादी के दौरान दी गई हो, शादी के बाद जब भी लड़की विदाई होती है उस वक्त दी गई हो, या शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है उस वक्त उसे दी गई हो, वो सारी जो चीज़ें हैं उसे स्त्रीधन माना जाएगा। फिर इस केस के अंदर ये भी क्लैरिटी देने में आई है, इट इज हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी विथ ऑल राइट्स टू डिस्पोज एट हर ओन प्लेजर। यानी कि इस चीज़ों पे, जिस 4 जमचर पे 4 वक्त की हमने बात की, इनमें से किसी भी वक्त अगर उसे कोई तोहफा दिया गया है, चीज़ें गिफ्ट दी गई है, तो उनके ऊपर उस महिला का पूरा स्वतंत्र, एब्सोल्यूट यानी पूरा उसका ही अख्तियार होगा, और वो उसे उसका किसी भी तरह से निकाल करना चाहे। डिस्पोज ऑफ का मतलब है निकाल करना, और निकाल का मतलब यही नहीं है कि हम उसको दूर कर दें, पर निकाल का मतलब है कि समझो मेरे पास कोई हार है जो मैं अपनी बहन को देना चाहती हूँ, अपनी माँ को देना चाहती हूँ, अपनी सहेली को देना चाहती हूँ, या मेरी जो चीज़ है मैं किसी तरह से भी समझो उसको बेच के, हार को बेच के मैं कंगन लेना चाहती हूँ, या हार को बेच के मैं कोई मेरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं जिस तरह से चाहूँ इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये इसके अंदर बात करने में, अभी जब मैं आपसे ये बात करती हूँ ना, तो मैं अपनी जो समझ है मैं उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर हमको और भी क्लैरिटी के साथ इसकी समझ चाहिए तो हमको ये केस को रिफ़र करना होगा पूरा, कि वहाँ पर कौन सी बात की गई है। पर ये जो कुछ चीज़ें जो बहुत ही उभर कर बाहर आती है, इसका इस पैराग्राफ के अंदर जिक्र किया गया है। तो एक तो वो 4 जगहों पे 4 मौके पर उसको गिफ्ट दिया गया है।
फिर वो जो गिफ्ट है, वो जो स्त्रीधन है, वो उसी का कहलाएगा और वो महिला ही जो है वो सोल प्रॉपर्टी ऑनर है। यानी कि उसको अगर उसका निकाल करना हो, डिस्पोज करना हो, किसी को देना हो, जिस भी तरह से उसका इस्तेमाल करना हो, उसका जो पावर है वो अपनी मर्जी से वो कर सकती है। हर ओन प्लेजर, अपनी खुद की मर्जी से उसे जिस तरह से भी उसका निकाल करना है वो कर सकती है। उसके बाद लिखा है, इट डज नॉट बिकम अ जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाइफ एंड द हस्बैंड हैज नो टाइटल और इंडिपेंडेंट डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी एज ऑनर देयरऑफ। ये बताता है कि इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये नहीं होता है क्योंकि शादी, दो लोग बोलते हैं ना कि शादी तो मेरी भी थी, तो अगर शादी के दौरान मिला है तो मैं भी हस्बैंड हूँ, तो मेरा भी हक है उसमें, आधा आधा, या मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि शादी तुम्हारी अकेले की नहीं हुई है, मेरी भी हुई है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि इसमें कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ऑनर नहीं बनता है इस प्रॉपर्टी में, यानी कि ये जो स्त्रीधन है उसके अंदर हस्बैंड भी जो है वो जॉइंट ऑनर नहीं होता है, ना ही उसके ऊपर प्रॉपर्टी के ऊपर उसकी ऑनरशिप इंडिपेंडेंट या फिर कोई ऑनरशिप का टाइटल क्रिएट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ महिला की है जिसकी शादी हुई है, जिसको शादी के पहले, शादी के दौरान, शादी के आखिरी वक्त जब विदाई लेती है माँ बाप के यहाँ से, फिर ससुराल जाते हैं, क्योंकि ससुराल में भी जब जाते हैं तब हस्बैंड भी उसको कुछ गिफ्ट देता है, उसके परिवार वाले भी उसको जो है कुछ गिफ्ट देते हैं। उन सभी तोहफों पर, सभी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, जो प्रॉपर्टीज़ इसके लिए कि कई बार होते हैं कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को कोई प्लॉट देते हैं, कोई छोटा सा फ्लैट देते हैं, छोटी सी ज़मीन देते हैं, छोटी सी दुकान या हाउस देते हैं, या किसी फैमिली का जो प्रॉपर्टी हो उसमें थोड़ा उसको हिस्सा देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो गिफ्ट कहा गया है, जो महिला को शादी के वक्त दिया गया हो। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ उसी महिला का हक है जो उसको अपनी शादी के वक्त और दौरान और उसके बाद मिला है। तो ये स्त्रीधन की जो समझ है अगर हम देखते हैं तो ये एक्सप्रेशन ऑफ स्त्रीधन जो है वो इसमें बात की गई है। जहाँ पर आप ग्रीन शीट देख रहे हो, मैं वो पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो भी लॉयर्स है, जो फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी इस मामले पर अगर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होती है और हमें लगता है कि हमें एस्टैब्लिश करना है, तो काफ़ी अच्छा ये एक्सप्रेशन है। केस का नाम भी मैं वापस एक बार दोहरा देती हूँ, रश्मि कुमार वर्सेस महेश कुमार, 1997, 2 SCC 397, 1997 SCC CR 415, ये इसका रेफरेंस है। बुक का अगर मैं नाम लूँ तो ये जो है सरकार's लॉ ऑफ प्रोटेक्शन वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो 3rd एडिशन है सोधी पब्लिकेशंस की। जो मैं रेफ़र करती हूँ ये पूरी जो किताब है, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जितनी भी धाराएं हैं, सेक्शंस है, उस सेक्शंस में जो भी वर्ड्स आते हैं उसके बारे में ये जो किताब है उसके अंदर दिया गया है। जैसे कि अगर बात होती है प्रोटेक्शन ऑर्डर तो उसका मतलब क्या है, रिलेटिव की अगर बात होती है तो क्या होता है, रिसाइड क्या है, रिसाइड्स एंड रिसाइडेड का मतलब क्या होता है, तो ये सारी चीज़, और उसके सिलसिले में जो है वो जजमेंट भी इसके अंदर हमें मिलते हैं। फिर हम इसके ओरिजिनल जजमेंट जो है वो कोई और वेबसाइट से या जिसका हमने सब्सक्रिप्शन लिया हो हम वहाँ से वो डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस मामले में इंफॉर्मेशन जो मैंने दी है वो आपको काम आए और आपको वैल्यूएबल लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।